नमस्कार, आपके साथ है काशीराम और आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़। आज की खबर आपको बता दें कि थाना इटियाथोप क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिहुरी का एक मामला सामने आया, जहां एक तरफ ग्राम प्रधान सड़क निर्माण को लेकर के प्रतिष्ठा लगा दी, तो दूसरी तरफ ग्राम पंचायत के कुछ व्यक्ति लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर विरोध प्रदर्शन का मामला क्या है, इसकी पूरी सच्चाई की आज जनक्रांति न्यूज़ यूपी की टीम यहां पर पहुंची है और आपको धरातल की पूरे पहुंच करके आप तक मैं पहुंचाऊंगा और बताऊंगा कि इस घटने की पूरी कहानी क्या है, यहाँ के लोगों की जुबानी में सुनाऊंगा। एक तरफ तो विकास को लेकर जिस ग्राम पंचायत में जब विकास नहीं होता है, कहीं खरंजा नहीं होता है, तो लोग प्रधान को थोपते हैं। तो आप इसका विलोम बिल्कुल उल्टा आप देखने को मिलेगा। यहाँ ग्राम प्रधान जो है और इंटरलॉकिंग को लेकर इंटरलॉकिंग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंटरलॉकिंग लगाने से जिसके घर के सामने से सड़क जाएगी वो सड़क सरकारी हो जाएगा और उस पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ऐसा भी कुछ मामला सामने आया है। ऐसे को लेकर के जो है यहाँ पर पूरी मीडिया की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है और इसकी पड़ताल करके जो है आज आप तक की पूरी सच्चाई की घटना की कहानी आप तक बयां करेगी। आप एक बार जरूर जो है इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में इसकी प्रतिक्रिया जरूर कीजिएगा कि इसमें दोषी कौन है और सही कौन है। तो आप लगातार आप हमारे साथ बने रहें और आइए मैं सीधा इस घटने की पूरी कहानी को मैं आपको सुनाता हूँ यहीं के जुबानी। श्रीपुरा का मामला है। घर मेरा सारी राम का है मौके पे और मौके पे मेरी जमीन भी है। अपने द्वारा जो है अपना हम छोड़कर मकान उठाया इस सब पशु गोरू बांधने के लिए, गाड़ी घोड़ा खड़ियाने के लिए। उस पे प्रधान जी सीताराम जी ने जास्ती खरंजा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधान कौन है आप? सीताराम जी बताया नहीं, प्रधान कौन है? उनकी पत्नी नाम बताइए। सरिता वर्मा। हाँ वर्मा। उसके बाद में कोई उस पर सरकारी रास्ता है नहीं, कोई नक्शा नजरी है नहीं। दो आदमी के आने जाने के लिए खाली परेशान है। वो हमारे में जाते हैं, हम उनके में जाते हैं। वो सरकारी जमीन बनाना चाहते हैं खरंजा लगाकर। मतलब जमीन हमारे 10 सरकारी गज बनाना है। हमारे 10 गज जमीन है। जमीन किसकी? मेरी है, सहन दरवाजे पे है मेरी। नंबर इसका कोई नहीं है। आबादी की जमीन, दरवाजे पे जमीन है, पुरानी आबादी। क्या चाहते हैं आप? इसको ना लगाए, ये खरंजा लगाए ना। दिक्कत क्या चीज है? दिक्कत यही है कि इस पर लगवा देंगे तो सरकारी हो जाएगा। हमारे घर में पानी जाएगा और हमारा भी गाड़ी घोड़ा कहाँ खड़ा होगा, वही इतना जगह मेरे पास है। तो इस व्यक्ति के लिए जो और लोग जो गरीब बस्ती आगे थे वो लोग कैसे चल के जाएंगे? उनको किसी को रोका नहीं गया है, रास्ता कभी भी कमलेश्वर पांडे वो प्रधान। क्या मामला है इनका? पुरानी मामला ये है कि पुरानी आबादी की जमीन है और ना ही यहाँ कभी रास्ता था, ना कोई भी दर्द है, ना कोई सेंटर था जहाँ हम लोग कोई प्रधान सब्जी प्रयास के देखा गया तो उसे कोई लगवाने की जरूरत नहीं थी। खरंजा लगाने का नहीं था क्योंकि निजी जमीन है और ग्राम प्रधान का काम ये नहीं है कि किसी के निजी जमीन में जबरदस्ती लगवा दिया जाए। लेकिन ये अभी प्रधान जी ने कहा कि ये जितने लोग इधर की जो बस्ती है ये सब आबादियों की बस्ती है और ये आबादी की जमीन है और उधर से जो गरीब बस्ती है, जो उधर से आने जाने का जो रास्ता है वो यही मेन मार्ग है, इसी से निकालती ना इधर तो कोई आते, गांव के लोग तो इधर से आते जाते नहीं क्योंकि उधर से रास्ता है। इसमें खाली 2 ही लोग आते जाते हैं जो अपनी कौन लोग आते जाते हैं? ये राम उजागर और शाली 2 लोग आते जाते हैं। अच्छा, आम रास्ता नहीं तो इधर रास्ता कौन चाहता है? राजूराम कौन है? ये कुछ समस्या ये है कि जानते हो ग्राम पंचायत में जब थोड़ी मतभेद हो जाता है वो लेकर के तो लोग तंग करते हैं कि गलत बाकी और कोई बात नहीं है। ये बहुत हम तो कई सालों से जानते हैं, 55 साल की उम्र है मेरा। वो कह रहे हैं कि रास्ता बन जाएगा तो सभी लोगों को सभी विकास हो जाएगा। बरसात में बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे निकासी होता है, और किसी का फायदा ही नहीं है और किसी का फायदा ही नहीं। जब कोई आता जाता इससे नहीं है, इनके घर में कौन दूसरा घुस कर आएगा? 2 लोग हैं। हाँ, खाली 2 ही लोग हैं। तो अगर वो लोग कैसे जाएंगे बारिश में? तो ये वो लोग जिस तरीके से ये पुराना अपना ईटा जो है रोज भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। अगर ईटा से इंटरलॉकिंग कर लग जाएगी तो उससे क्या दिक्कत? इंटरलॉकिंग लग जाने से एक तो पहली बात ये जमीन जब सरकारी धन इस पे खपत हो जाएगा तो सरकारी हो जाएगा। दूसरे जमीन की पहिया या ट्रैक्टर या गाड़ी आप में प्रधान जी सरकारी कैसे हो जाएगा? निकासी तो इन्हीं लोगों को करना है। लेकिन फिर भी हम जैसे हमारे घर में ये जब लग जाएगा तो हमारे घर में पानी घुसने लगेगा तो कैसे हम इसको वो कर देंगे भाई? मामला ये रास्ते का है जो कि इनका निजी जमीन है, उसमें जबरन प्रधान पति
सीताराम वर्मा जी, जो ग्राम प्रधान सरिता वर्मा जी हैं, जबरन इंटरलॉकिंग का कार्य करा रहे हैं। और कोई आम रास्ता नहीं है, इनका दो भाई का रास्ता आने जाने का, और इंटरलॉकिंग लगवा के ये आम रास्ता बना देना चाहते हैं, क्योंकि इनको बाधित होगा। इसमें ये पशु बांध रहे हैं, ट्रैक्टर अपना खड़ी कर रहे हैं, निजी ईंटा लगाए थे बेचारे की कीचड़ ना हो, और उसको जबरन उठाकर फेंक दिए हैं। ये मामला है। पहले ईटा लगा था, ये अपना खुद लगाए थे। अच्छा। जो द्वार पे लगाया जाता है कि पशु मतलब लेवा पानी ना हो। आपके कहने का क्या? मेरे कहने का कोई आम रास्ता सर है नहीं, ये अपना रास्ता खुद बनाए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? जब आम रास्ता नहीं तो आम रास्ता ने कोई सुनिए न, कोई लेखपाल के नक्शा नजरी में रास्ता दर्ज है, न खरंजा लगना चाहिए, नहीं लगना? खंजर नहीं लगना चाहिए सर। ये अपना ईटा बिछाए तो खंजर की क्या जरूरत है? खंजर की क्या जरूरत है उसमें? बताइए भाई, जैसे हम अपना रास्ता खुद बनाए हैं तो उसमें खंजर की क्या जरूरत है? ठीक है, बहुत थोड़ा करके अभी समस्याएं दूर की जा रही है। गांव, इसी गांव में, मेरे ही गांव में, छिटेपुरवा में आप खड़े हैं, ग्राम पंचायत बिहुरी में, इसी गांव में गरीब बस्ती थी। और जब से मैं प्रधान हुआ तब से लोग कह रहे थे कि भैया मेरे बच्चों को, मैं अपने बच्चों को कंधे पर लेकर चौमासा में स्कूल में वैन पर बैठा रहा हूँ, स्कूल के बस पर बैठा रहा हूँ, बच्चे गिरते हैं, उनके ड्रेस गंदे हो जाते हैं, भीग जाते हैं कीचड़ से, फिर दोबारा ये करवा दीजिए। मैं इंटरलॉकिंग लगवा रहा था, खड़ंजा मार्ग से राजेश राम के घर तक लगवा रहा था। एजिंग बन गया, सारा चीज गिट्टी मोरंग पड़ रहा था, कार्य चालू था, इंटरलॉकिंग लग रहा था। तब तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी की ना वो जमीन है ना कुछ है। वो पुश्तैदी जब से गांव बसा पूर्वज से, तब से उस गरीब बस्ती के लिए रास्ता था, लोग आते जाते थे, लेकिन कच्चा था, आज तक उस पर कुछ नहीं था। तो वो बनाया जा रहा था। जब ये सब कार्य कंप्लीट हो गया, कार्य शुरू हुआ, तब गांव के ही शालिग्राम व राम उजागर और कुछ आज अपने साथी के साथ इकट्ठा हुए और कहे राजनीतिक द्वेष से जो मेरे प्रतिद्वंदी थे वो लेकर सबको इकट्ठा हुए, इनको गुमराह किए और कहा ये जिनको उखाड़ और इस ईंटा को फेंक दो, जो होगा वो हम देख लेंगे। इनके कहने से ईंटा और इंटरलॉकिंग नहीं लगेगा, नहीं लगवाने दिया। मारपीट पर आमादा हुई। महिला प्रधान होने के नाते उसके साथ भी अभद्रता, जब वो पहुंची तो उसके साथ भी अभद्रता किया और गाली गलौज, मार, जान से मारने की धमकी भी। महिला प्रधान भी हट गई वहां से, थाने पर तहरीर दिया गया और इनके खिलाफ थाना अध्यक्ष महोदय ने मुकदमा दर्ज किया, इनको चालान भी किया। अब स्थिति, कल दरोगा साहब आए थे, मौके का मुआयना किया, नक्शा नजरी बनाए। जो भी व्यक्ति है गांव का, दूसरे गांव का, वो इस घिनौने कार्य से बहुत, सब गांव वाले पूरे भयभीत हैं कि जब लोग बनने नहीं देंगे तो प्रधान कहां से बनाएगा, लोगों की समस्याएं कहां से दूर होंगी। इतनी बड़ी दबंगई और सर्कस के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। शातिर अपराधी भी, इनके खिलाफ कई मुकदमा थाने में पंजीकृत भी है, बहुत पहले से है सर। तो ये इस गुंडा राज को क्या करें साहब, कैसे बनावें, देखा जाएगा, जैसा होगा शासन प्रशासन जो जैसा करेगा। लगभग कितनी दूरी होगी लगाने में 30-40 मीटर होगा, सड़क से अंदर बस्ती है। कौन सा खड़ंजा लगा रहे हैं? इंटरलॉकिंग लगा रहे थे सर। विरोध के, मतलब वो विरोध किस चीज के लिए? विरोध कोई बात नहीं, सरेआम गुंडई है, सरेआम, ना उनका कोई घाटा है, ना उनका कोई नंबर है, ना उनसे कोई वास्ता है, ना उनके कोई दरवाजे से हम दरवाजे से जा रहा है। बगल में घर बना है, उसके घर के पीछे से सटे दीवार से इंटरलॉकिंग लग रही है। जो दूसरे का है उसको कोई आपत्ति नहीं, किसी को, पूरे गांव को कोई आपत्ति नहीं। क्या आप गरीब बस्ती में या किसी के लिए हम रोड नहीं बनाएंगे, खड़ंजा नहीं बनाएंगे? गाली लोग देते हैं बरसात में कि प्रधान को देखिए यहाँ इतना पानी भरा, इतना जल भरा है, कुछ नहीं करते हैं। और करने पर ये लोग मारपीट पर और फौजदारी और गुंडई पर आमादा होते हैं। चुनाव करीब है इसलिए, और इसके, हाँ, इसको लेकर ये सब बेइज्जत कर रहे हैं समाज में। इस तरीके से इसका गलत मैसेज जा रहा है और लोग ऐसा देखकर ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या करें।